शहजाद हमारे दरमियान मौजूद हैं और ये अंकरीब मेरे ख्याल कोई हफ्ता हो गया या उससे पहले 2-3 दिन पहले या उससे शायद मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, मलेशिया से वापस आई हैं पाकिस्तान के अंदर और आज इस कलीसिया के अंदर दूसरी दफा खुदा का कलाम पेश करने लगी हैं। और पहले हम खूबसूरत तालियों में खूबसूरत माला के साथ हम उनको वेलकम करेंगे। आपकी जोरदार तालियों में बहन सोनिया, खुदा की खादमा पास्टर सोनिया खड़ी होंगी और मैं चाहूँगा कि बाजी फोसिया जो तमोथियस है वो आपकी जोरदार तालियों में खड़ी होंगी और खूबसूरत माला उनके गले में पेश करें। आपकी जोरदार तालियां। जब तक ताली नहीं बजती सांस साथ बजाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यो भाई एक पीछे आओ, ये माइक को इधर कर दो। और उसके बाद मैं चाहूंगा कि मिसेस आसिफ अंजम आपकी जोरदार तालियों में आएंगे, खूबसूरत माला उनके गले में पेश करेंगे। आपकी साथ साल बेहतर है कहेंगे यीशु में आया, यीशु में आया, मैं आया, मैं आया, मैं आया तेरे को, यीशु में आया, यीशु में आया। खुदा के कलाम के लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। खुदावंद जो महीब है, गयूर है, जिंदा है और हमारे दरमियान मौजूद है, वादों का सच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, मेरी तरफ से आप सबों को दिल की गहराइयों से सलाम। और बड़ी खुशी हुई है कि एक बार फिर खुदावंद ने हमें एक जगह पर जमा किया है। सारा इज्जत और जलाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। हम अपने खुदावंद के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। और इंट्रोडक्शन तो आप पहले से जानते भी हैं, ये सेकंड टाइम है यहाँ पर आए हैं हम लोग। और मैं फिर मुख्तसर सा करवा देती हूँ। मेरा नाम पास्टर सोनिया शहजाद है और मैं ट्रू लाइट मिनिस्ट्री की चेयरपर्सन हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड इंटरनेशनली खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हालेलुया। और इसके अलावा हमारी रेफ्यूजी कम्युनिटी केयर सर्विसेज भी हैं और मेडिकल हेल्थ सर्विसेज भी हैं और ये तीनों को हम एक साथ लेकर पूरी दुनिया में खिदमत कर रहे हैं। हालेलुया। तो आप अपनी दुआओं में ये याद रखें हर लम्हा, ताकि हम मिलकर खुदावंद के बड़े बड़े काम करें। गॉड ब्लेस यू। अब हम अपने असल मकसद की तरफ आते हैं। क्या आप सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। और जब भी मैं जब मैं पहली दफ़ा आई थी तब भी मैंने भी बरकत पाई और आपको इस तरह रूहानियत में बढ़ते हुए देख के बड़ी खुशी फील होती है। और आज भी यहाँ पर ऐसा ही माहौल है। आमीन। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि मैं पास्टर साहब की शुक्रगुजार हूँ जिनकी वसासत से आज मैं यहाँ पर हूँ। हालेलुया। हम पास्टर साहब के लिए, इनकी अहलिया के लिए, फैमिली के लिए जोरदार क्लैपिंग करें। और आप सबों का भी बहुत शुक्रिया इस इज्जत के लिए, प्यार के लिए। आमीन। अब हम मुकम्मल तौर पर अपने खुदावंद के पाक कलाम की तरफ मतवज्जो होंगे। आज
खुदावंद के पाक कलाम का जो अनुमान है, जिसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो है टेम्पटेशन, यानी कि आजमाइश। क्या आप सब इस लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं? साथ साथ आप प्लीज़ व्यू दीजिएगा ताकि हम एक दूसरे से अट्रैक्ट रहें। आमीन जी। तो आज का हमारा इन्वान है आजमाइश। हम पाक कलाम पर गौर करेंगे। जिसके पास बाइबल है वो बाइबल को खोलें और देखें मुकद्दस मत्ती की अंजील चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 41। यहाँ पर यूं लिखा है, अच्छा सॉरी, मुकद्दस मत्ती की अंजील बाब नंबर 26 आयत नंबर 41। ओके जी बिल्कुल। यहाँ पर यूं लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मस्तद है मगर जिस्म कमजोर है। मेरे अजीजों, इतनी गहरी बात खुदावंद खुदा इस छोटी सी वर्स में हमसे फरमा रहे हैं कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। क्योंकि हम जानते हैं कि हर इंसान के अंदर रूह और जिस्म है। इसलिए खुदावंद कह रहे हैं कि रूह तो मस्तद है यानी पावरफुल है, लेकिन जिस्म कमजोर है। इसलिए दुआ करने की जरूरत है ताकि हम आजमाइश में ना पड़े। अगर हम अपनी मौजूदा कंडीशन पर गौर करें तो हर इंसान इस रवे जमीन पर आजमाइश में पड़ा हुआ है, तरह तरह की आजमाइश में है। लेकिन हम समझते हैं कि हमारी किस्मत में ये लिखा है और जो कुछ हो रहा है शायद हमारा यही मुकद्दर है। मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है क्योंकि हमारा जिस्म कमजोर है, जिसकी वजह से हम पर आजमाइश है। और वो कौन कौन सी आजमाइश है? बीमारी की आजमाइश, कर्जों की आजमाइश, गुर्बत की आजमाइश, नफरत की आजमाइश, और जो कुछ आप करना चाहते हैं उसमें जो रुकावट आती है, इस तरह तरह की आजमाइशों ने हम सबों को घेरा हुआ है क्योंकि हम कमजोर हैं। और जब कोई चीज कमजोर होती है तो जो अपने आप को ताकतवर समझता है या समझती है वो उस पर गालिब आना चाहती है। इसलिए खुदावंद वाज़िया फरमा रहे हैं, जागो और दुआ करो। बेशक हम जागे हुए हैं, बैठे हुए हैं, देखने में हमारी आंखें खुली हैं, हम बैठे हैं, लेकिन नहीं, हम अंदर से मुर्दा हैं। बाइबल बताती है कि हम चलती फिरती कब्रें हैं। सिर्फ हमारी आंखें खुली हैं, इसका मकसद ये नहीं है कि हम जाग रहे हैं। आज जागने की जरूरत है, दुआ करने की जरूरत है।
जब खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर आए तो क्या इब्लीस ने खुदावंद को नहीं आजमाया? वो तो जिस्मानी तौर पर भी ताकतवर थे और रूह में भी ताकतवर थे, क्योंकि वह रूह से पैदा हुए। लेकिन इब्लीस ये जानते हुए भी उसने चाहा कि मैं कहीं ना कहीं इसको मात दूं, गिरा दूं। तो लिखा है कि खुदावंद का रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, जब खुदावंद ने 40 दिन और 40 रात फाका किया तो उसने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो कह इन पत्थरों से ये रोटियां बन जाएं। वो उसको आजमा रहा था। और जब भी मेरे अजीजों आजमाइश आती है वो खुदा की तरफ से नहीं आती। अक्सर मेरे ये सुनने में बात आती है, पहले मैं भी ऐसे कहती थी कि ये आजमाइश खुदा की तरफ से है। लेकिन जब आप पॉजिटिव होते हैं या आपका दिल खुदावंद में मसरूर रहता है, कहीं जगहों पर खुदावंद भी आपको आजमाता है अपने करीब लाने के लिए। लेकिन जितनी भी बदी में आप आजमाए जाएंगे वो इब्लीस की तरफ से होगी। तो इसलिए इब्लीस ने खुदावंद यीशु से कहा कि क्या ये पत्थर रोटियां बन जाएं। लेकिन खुदावंद यीशु ने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी से जिंदा ना रहेगा। 3 बार इब्लीस ने खुदावंद को आजमाया। फिर वो उसको मुकद्दस हैकल में ले जाता है और वहां पर हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके कहता है कि बाइबल में लिखा है, क्योंकि इब्लीस भी कलाम से वाकिफ है, वो जानता है, वो हमसे ज्यादा जानता है, उसको एक एक बात का पता है। इसीलिए तो आप पर गालिब आता है, इसीलिए तो आपको आजमाइश में डालता है। उसको पता है आपकी क्या क्या वीकनेस है, आप कैसे गिर सकते हैं। आपके मन में जो कुछ चल रहा है वो उससे वाकिफ है। आपको इतने पैसों की जरूरत है वो वाकिफ है। आपको खाना खाना है वो इससे वाकिफ है। इसलिए वो खुदावंद से कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे। ताकि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे और तेरे पांव को पत्थर से ठेस नहीं लगेगी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जवाब देते हैं, खुदावंद फरमाते हैं कि सजदा सिर्फ खुदावंद को है। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि ये भी लिखा है कि तू अपने खुदावंद की आजमाइश ना कर। तो कई बार आप इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं कि खुदावंद की आजमाइश में लगे हुए हैं कि खुदावंद तू ये मेरा काम करेगा तो मैं ये करूंगा। आपका पर्पस ही चर्च में आना मोस्टली ऐसा ही है कि ये मेरी बात होगी, आप दिली मुरादें लेकर आते हैं कि ये काम होगा तो मैं चर्च जा रहा हूँ, इतने महीने मैंने चर्च जाना है, मैंने मुराद माननी है। ऐसे होता है या नहीं होता? लेकिन खुदावंद ने कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसको ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और कहता है कि अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो मैं दुनिया की सारी सल्तनतें और शान और शौकत तुझे दे दूंगा। वो जो शान और शौकत का मालिक है, वो जो खुदाई कदूस है, वो जो बादशाह का बादशाह है, वो जो अल्फा और ओमेगा
हालेलुया। उससे कह रहा है कि तू मेरे हजूर झुक कर मुझे सजदा कर, लेकिन खुदावन कहता है कि ऐ इब्लीस दूर हो, क्योंकि लिखा है कि सजदा सिर्फ और सिर्फ खुदा को है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस को मार गिराया, भगाया, इसी तरह खुदावंद अपने लोगों से भी यही चाहता है कि वो इब्लीस को अपनी ज़िंदगी से बाहर करें, उसके साथ साथ ना चलें, उसकी बातों पर फोकस ना करें। खुदावंद यीशु मसीह उसके साथ रहा जब वो उसकी आजमाइश हो रही थी, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके अंदर कलाम था। अगर वो कलाम से बात कर रहा था तो वो भी कलाम से ही जवाब दे रहा था। उसने झूठ को झूठ साबित किया। आज आपको भी झूठ को साबित करना है कि जो झूठा है वो झूठ है, क्योंकि इब्लीस झूठ का बाप है। हालेलुया। और जब आप रोज दुआ करते हैं, चर्च में भी दुआ करते हैं, आप डेली ये मांगते नहीं है, खुदा से मांगते हैं ना कि हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल तेरा ही है। आप रोज ये मांगते, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर कलाम हो। खुदा यीशु के पास कलाम था, वो कलाम है, उसने जवाब दे दिया। आज आप भी अपने अंदर कलाम को जमा करें। जितनी देर से आप चर्च आ रहे हैं, घर में भी कलाम को पढ़ें, जमा करें। यही वक्त है, वक्त बहुत थोड़ा रह गया, और ये आजमाइश चंद दिनों की है, क्योंकि लिखा है खुदावन का कहर दम भर का है। इसको ना समझें कि हमारी लाइफ ऐसे ही गुजर जानी है, ऐसे ही मर मिटनी है। मेरे जीजो, नहीं, आज खुदावंद आपके दरमियान आपसे कह रहा है। हालेलुया। हम गौर करेंगे कुरिन्थियों का खत, उसका 10वां बाब, पहला कुरिन्थियों का खत 10वां बाब और 13 आयत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आप सबों को? प्रेज द लॉर्ड। समझे, गौर करें, खुदा की तरफ मतवज्जो रहें। पहला कुरिन्थियों उसका 10 बाब और उसकी 13 आयत, इसमें यूं लिखा है, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा बर्दाश्त में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा, ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। अब गौर करो कि आप या मैं भी, हम सब गलती करते हैं बातों में, या खुदा की मर्ज़ी को बहुत ज़्यादा पूरा नहीं करते। फिर भी लिखा है कि खुदा हमको आजमाइश में नहीं पड़ने देता। उतनी हम पर आजमाइश आती है जितनी हम में ताकत होती है, इसके अलावा हम पर आजमाइश नहीं होती। और आजमाइश इब्लीस की तरफ से आती है, और हमारा खुदा तो आजमाइश से निकलने की हमें राह बता देता है। हालेलुया, हालेलुया। कैसा महीब खुदा है, वो फिर भी हमसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि हम इब्लीस के इस जंगल में फंसे रहें, वो हमें राह प्रोवाइड करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद में मसरूर रहें, क्योंकि खुदावंद फरमाते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो लिखा है कि खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों में कायम रह सको। जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने
खुदा के हथियार बांधे थे। वो भूख प्यास में भी लिखा है कि उसको भूख लगी तब इब्लीस ने उसे आजमाया। आज इंसान 3 चीजों से आजमाया जाता है। रोटी की हमें जरूरत है, पैसे की और शान और शौकत की, और इन्हीं 3 बातों से हमारा खुदावंद आजमाया गया। आज हमारी भी आजमाइश ऐसे ही हो रही है, तो मत घबराएं। ये चीजें इब्लीस की नहीं है, ये सब कुछ हमारे खुदावंद यीशु मसीह का है। सभी चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और हम सब के लिए हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद में मसरूर रहें, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद हमें राह प्रोवाइड करता है, हमें हौसला देता है, हमारे साथ है और हमारा निगहबान है। इसी तरह खुदावंद फरमाते हैं कि जब तू मेरी फरमाबरदारी करेगा, क्योंकि खुदावंद जब अपने लोगों को अपने पास बुलाता है, क्योंकि दिलों और गुर्दों का जांचने वाला वो ही है, इसलिए खुदावंद आपकी आजमाइश करता है, देखता है कि वाकई सच में ये मेरा बेटा या बेटी है। तो खुदावंद, जब हम याकूब का खत पढ़ते हैं, उसका पहला बाब और उसकी 12 से 15 आयत, तो उसमें यूं लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब आजमाया जाए तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। जब खुदा आपको आजमाता है, खुदा देखना चाहता है कि वाकई ये मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरी बात मानेंगे, मेरे साथ फरमाबरदारी करेंगे जिस तरह उसके बेटे ने उसकी फरमाबरदारी की। तो खुदावंद कहता है कि जब वो आजमाया जाता है तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जो खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार किया है। हालेलुया। आज वो ताज आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, और उस ताज को रिसीव करने का वक्त आ गया है। अपनी आजमाइश से मत घबराएं, मत परेशान हो, बीमारियों से मत परेशान हो, कर्जों से मत परेशान हो, लड़ाइयों से मत परेशान हो, गुस्सों से मत परेशान हो। इन सारी नेगेटिविटी और बुराइयों को अगर ये बढ़ती तो बढ़ने दें, क्योंकि ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि जब आजमाइश में आप कायम रहेंगे कि मेरा खुदा मुझे निकलने की राह देगा, तो यकीनन आप इन बुराइयों पर गालिब आ जाएंगे। फिर कर्जे की लानत आपको छोड़ के जाएगी, बीमारी आपके अंदर से जो जड़ पकड़े हुए है छोड़ देगी, और आप खुदावंद में सुकूनत करेंगे, उसका शुक्र अदा करेंगे। और जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश हुई तो लिखा है कि इब्लीस उससे चला गया और फरिश्ते आकर उसको सजदा करने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद भी यहाँ पर मौजूद हैं। फरिश्ते आपके भी चारों तरफ उनका तख्त लग चुका है, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ खुदावंद के फरिश्ते निगहबान रहते हैं। इसी तरह याकूब के खत में लिखा है कि इब्लीस को मौका ना दो। इब्लीस को मौका कैसे आप देंगे? क्योंकि मैंने बताया कि वो आपकी रग रग से वाकिफ है, वो आपके साथ है, वो आपकी कमजोरी को पकड़ लेता है। खुदा में कोई कमजोरी नहीं थी, फिर भी उसने उसको आजमाया, तो हम तो फिर कमजोर हैं। वो जब मर्जी तैयार हो जाता है हमारी आजमाइश के लिए। जब हम अय्यूब नबी की किताब पढ़ते हैं, क्या
नबी के साथ हमारा खुदावंद खुदा था। हालेलुया। हमें पता चलता है कि कितनी बरकतें थी उसके पास, कितना वो मालदार था, लेकिन इब्लीस ने उसे भी आजमाना चाहा। तो खुदा ने कहा ठीक है तू आजमा ले, लेकिन उसने कहा कि तेरा हाथ, शफकत वाला हाथ उसके चारों तरफ है, क्या तूने अपनी बाड़ उसके चारों तरफ नहीं बनाई, उसके हाथ में बरकत नहीं दी? तो खुदा को पता था कि ये मेरा वफादार बंदा है। खुदा ना भी चाहता तो उसकी आजमाइश नहीं हो सकती थी, लेकिन कभी कभी खुदा अपने बंदों को आजमाता है ताकि उसका जलाल जाहिर हो। तो मेरे अजीजों कि जब अय्यूब नबी को आजमाया गया तो लिखा है कि उसके बच्चे भी मर गए, उसके मालो दौलत खत्म हो गया। उसकी बीवी ने भी कहा कि तू अपने खुदावंद को छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अय्यूब ने हर दिन अज़ियत से ही अपनी आजमाइश को कायम रखा। उसने कहा नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन खुदा में कायम रहूंगा। उसने अपनी किसी चीज की परवाह नहीं की। तो फिर हम क्यों डोल हो जाते हैं, क्यों घबरा रहे हैं कि आज हमारा घर बिक गया, आज हमारे बच्चों के पास पढ़ाई नहीं है, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, हम घबरा जाते हैं। हर वक्त इन चीजों का डर हमारे अंदर है। तो जब डर रहेगा तो आप खुदा की इबादत कैसे करेंगे? इसी डर ने तो आपको खुदा से दूर किया हुआ है। आज नजदीक आने की जरूरत है, क्योंकि खुदा फरमाता है जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। खुदा नहीं चाहता आप आजमाइश में रहें, आप परेशान रहें, इसलिए उसने अपने एक लौते बेटे को हमारे दरमियान भेजा है। और सबसे पहले उसने अपनी आजमाइश करवाई। बाइबल बयान करती है हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, He suffered himself and then tempted, and now he want to help those people who are suffering by temptation. Hallelujah. इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह पहले खुद आजमाइश में पड़ा हमारी खातिर, और क्योंकि वो बेगुनाह था फिर भी वो आजमाइश में पड़ा। लेकिन अब वो चाहता है कि जो उसके बेटे और बेटियां हैं, उसके लोग हैं, क्योंकि हम उसके लोग हैं, वो उनकी मदद करना चाहता है कि उनको आजमाइश से बाहर निकाले। इसलिए उसका ये हुक्म है कि जागो। जिस्मानी तौर पर हम जाग रहे हैं, आज हमें रूहानी तौर पर जागने की ज़रूरत है। इसलिए जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जानते हैं कि वो एक अच्छा सरदार काहिन है, हम गौर करेंगे इब्रानियों का खत, सब खोलें इब्रानियों का खत, उसका 4 बाब 14 से 16 आयत। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है यीशु बड़ा सरदार काहिन है। 14 आयत से हम पढ़ेंगे 16 आयत तक। लिखा है, बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी वो आसमान से उतरा हमारे लिए, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें। अगर हमारा ईमान है कि खुदावंद यीशु
नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके। हालेलुया। क्या वो हमारा हमदर्द नहीं है? अब उसने वादा किया कि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा और तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। क्या खुदावंद ने हमें तन्हा छोड़ा? कभी नहीं। इब्तिदा से लेकर इंतहा तक वो हमारे साथ है। इसलिए वो चाहता है कि हम आजमाइश में ना रहें। और ये आजमाइश जो हमें परेशान कर रही है, ये इसी सूरत में मुमकिन है कि जब हम दुआ करेंगे, रूह से मामूर होकर दुआ करेंगे। होंठों की दुआ और रोला डालना तो खुदा उनको पसंद नहीं है। खुदा चाहता है जागो, जागो मीन रूह से मामूर हो जाओ। जागने का मतलब ये नहीं है कि सारी सारी रात आप जागो, ना दिन को सो ना रात को सो। रात खुदा ने सोने के लिए बनाई है, हमें आराम की भी ज़रूरत है, लेकिन हमें सोते और जागते वक्त रूह में मामूर होना चाहिए ताकि हम पर आजमाइश ना आए। और हम दिन में भी सो रहे होते हैं और रात को भी सो रहे होते हैं, फ़र्क कोई नहीं है दिन रात का। आज दिन और रात के फ़र्क को अलग करने की ज़रूरत है। लिखा है कि खुदा ने तरीकी को रोशनी से जुदा किया ताकि फ़र्क नुमाया हो जाए। तरीकी इब्लीस को जाहिर करती है, रोशनी हमारे खुदावंद यीशु मसीह को जाहिर करती है। फिर आगे लिखा है, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। क्या खुदावंद यीशु मसीह जब आजमाए गए तो उनकी बेगुनाही साबित नहीं हुई? हुई। कोई ऐब नहीं मिला उनसे। लोगों ने बड़ी कोशिश की, जब तक वो इस रवे ज़मीन पर इंसान बनकर आए, इंसान होने के नाते भी बड़े बड़े आलमों से, काहनों से, आम लोगों से, दूसरी कौमों से वो आजमाए गए, लेकिन कोई ऐब नहीं मिला, बल्कि वो गैर अक़वाम के लिए भी बाइस तसल्ली का बाइस बने। हालेलुया। तो हम तो फिर उसकी भेड़े हैं। मेरे अजीज़ों, आज परेशानी को ख़त्म कर दें। हम पर कोई आजमाइश नहीं है। ये मेरी ज़िंदा गवाही है कि जब मुझ पर भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, तकरीबन 10 साल मैंने फ़ेस किया कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात। तो एक दफ़ा मैं भी हिम्मत हार गई। मैंने कहा कि शायद मेरी ज़िंदगी ही ऐसी है। मैंने सोचा कि मैं मर जाऊं, मुझे नहीं जीना। मैं इतनी अपनी लाइफ से फेड अप हो चुकी थी। लेकिन जब ये बात मेरे दिल में थी, लेकिन खुदा साथ साथ अपना काम कर रहा था, क्योंकि खुदावंद जानता है कि उसको क्या करना है। उसने हमें बनाया है, हमने उसे नहीं बनाया। तो उस वक़्त मेरी आजमाइश हो रही थी। तो जब मैंने ये बात जान ली और ठान ली कि ये आजमाइश खुदावंद की तरफ से है ताकि मैं उसकी खिदमत को सरअंजाम दूँ। हालेलुया। तो फिर मैंने बड़ी खुशी से हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैं दावा करती थी कि ये चैलेंज भी मेरे पास आए और मैं उसको फेस करूं। तो मेरे अजीज़ों, आप भी चैलेंजेस से मत घबराएं। मुश्किलात आती हैं सिखाने के लिए, आपको सोना बनाने के लिए, आपको चट्टान बनाने के लिए। जिस तरह हमारा खुदावंद यीशु चट्टान है, वो चाहता है कि उसके लोग भी चट्टान बने। वो उस सूरत में होगा जब आप भी आजमाए जा रहे हैं तो अपनी आजमाइश को कायम रखें, मत घबराएं, दुआ करें। और लिखा है पाक कलाम में, सबमिट योरसेल्फ टू गॉड, रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्री यू फ्रॉम यू। इट मीन्स के खुदा के ताबेदार होकर इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इस
किस तरह से इब्लीस को मौका ना दे, खुदावन की ताबेदारी करे। और ताबेदारी यही है कि जागो और दुआ करो, जब भी मौका मिले दुआ करो। दुनियावी चीज़ें छोड़ दें, वक्त बहुत थोड़ा है, वक्त गुजर रहा है। हमारा खुदा यीशु मसीह जल्द आ रहा है और हमने उसकी तैयारी करनी है। और तैयारी उसी वक्त होगी जब आप अभी से जाग जाएंगे। जागें, घर में दुआ करें, चर्च में दुआ करें, बहन भाइयों में दुआ करें, फैमिली में दुआ करें। फिर आपका रूह, जब आपके रूह से मिलकर, यानी खुदा का रूह और आपका रूह जब मिलेंगे तो फिर कैसी वैसे बरकत बात होगी। हालेलुया। फिर लिखा है कि खुदा का रूह आपके लिए खुदा से शफाअत करता है, फिर वो आपको दुआ करना सिखाता है। अभी तक हमारी दुआओं का जवाब देर से इसीलिए मिलता है। मैंने ये तजर्बातन बात सीखी है, देखी है प्रैक्टिकली, कि जब आप रूह से दुआ करते हो तो फौरन से जवाब मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे लिखा है, इसी आयत को हम पढ़े हैं 14 से 16 आयत। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चले। किसके आने से फजल हुआ है? खुदावंद यीशु मसीह के आने से। और अब इस फजल के वसीला से हमने दलेरी से चलना है। ये नहीं बीमारी आई तो ऐसी देख गए, ऐसे दुआ ही नहीं कर सकते, ऐसे उठ ही नहीं सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं। हर, चाहे आप कमजोर हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। अय्यूब की मिसाल हमारे सामने, उसकी स्किन उतरना शुरू हो गई थी, हड्डियां रह गई थी, लेकिन उसने खुदा की शुक्रगुजारी नहीं छोड़ी। खुद कीड़ों को कहता था कि खा लो, क्या तुम मेरा बिगाड़ लोगे? इसलिए परेशान ना हो, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे। हालेलुया। और वही फजल हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। उसके आने से हमें फजल मिला है और उसी फजल के वसीला से हम, जिस तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने आजमाइश में इब्लीस को मार गिराया, आज आप भी मार गिराने वाले। हालेलुया। खुदा का फजल आपके साथ है, खुदा की बरकत आपके साथ है, खुदा का प्यार आपके साथ है। वो हमारी गलतियों को माफ करता है, वो हमें परेशानियों से निकाल देगा, वो हमारे साथ साथ है। उसका पाखरू आपकी रहनुमाई करता है, आपको गाइड करता है। अभी खुदा की आवाज आपके साथ है, उसने आपके ज़हनों पर कब्जा कर लिया है, आपके दिलों को धो दिया है। इस बात को अपने अंदर जमा करके आज खुदावंद में खुशी मनाए कि ये चीजें, दुनियावी चीजें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मेरे अजीजों, आज से आप सुपर पावर हैं, क्योंकि हमारा खुदा सुपर पावर है तो हम भी सुपर पावर हैं। हालेलुया। तो खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। मेरा ईमान है कि आप सबों ने बहुत बरकत पाई है और खुदावंद का प्यार और मोहब्बत आपके साथ रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां। कलाम को इसलिए किस किस ने बरकत पाई है? तो आपकी तालियां बड़ी थोड़ी हैं, जोरदार तालियां।